हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। और हमारा आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो पहले और दूसरे अध्याय को हमने कर लिया है, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो लगा दी है, अगर आप उनको देखना चाहो तो उनको भी देख सकते हो। तो आज हम लोग अध्याय 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है बच्चों, आपको यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, क्या आपका पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उनके सामने दिए गए घेरों को क्या करना है, आपको भरना है। इन घेरों को भरना है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे देखो, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। तो आपका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया यहाँ पे बी, यानी कि परिसर आपका उत्तर हो गया। क्या भरोगे आप इसमें? परिसर भरोगे। ठीक है, और बी वाले को यहाँ पे आपको गोल कर देना है। समझ में आ गया? आपने बी वाले को भर दिया इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पे, सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सभी प्रेक्षणों का जिसमें योग होता है उसे हम माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? माध्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि माध्य। ठीक है, और आपको डी वाले गोले को भर देना है। दोनों गोले भर दिए हमने, दो क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, तीसरा और चौथा क्वेश्चन दोनों देखो। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि 5, 25, 15, 3 और 8 का माध्य औसत क्या होगा। आपको माध्य निकाल के बताना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ये देखो, सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, माध्य औसत कैसे निकालेंगे? आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ें। देखो, 25 और 5 कितने हो गए? 30। सबको जोड़ना है। माध्य औसत कैसे निकालते हैं? 5 + 25 + 15 + 3 + 10 और प्लस कितना? 8। और बटे में क्या है? कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको इसमें 6 का भाग देना है। तो सबको जोड़ो पहले। सबको जोड़ा हमने, सबको जोड़िए। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 5 और 10, 5 और 25 30। ठीक है, 30, 40 और 5 कितने हो जाएंगे? 45। 45 और 10 कितने हो गए? 45 और 10 हो गए 55। 55 और 3 कितने हो गए बेटा? 55 और 3 हो गए यहाँ पे। 55 और 3 कितने हो जाएंगे? ठीक है, 58। 58 में 8 और जोड़ लो। 58 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 58 में 8 आपको ऐड करना है। तो 58 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 66। कितना आ जाएगा? 66 बटे 6। 6 से काट दो तो कितना आ गया उत्तर? 11। सही है कि नहीं? इस तरीके से औसत निकालना है। तो 11 इसमें है क्या? है। तो बी वाला आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका बी हो गया, उत्तर क्या आ गया यहाँ पे? 11। ठीक है, और बी वाले गोले को भर देना है। इसके सामने बी वाला गोला है, उसे हम क्या कर देंगे? भर देंगे। हो गया ये। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2, 4, 6 का बहुलक ज्ञात करना। अब बहुलक किसे बोलते हैं? कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो बच्चों बहुलक कैसे निकालते हैं? देखो, कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है तो क्या करेंगे? पहले इसको क्रम से लगा लेंगे। एक आर, या तो घटते क्रम में लिख लो या बढ़ते क्रम में। मैं घटते क्रम में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 2 आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 2 एक ही बार है। उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद आएगा इसमें और छोटा नंबर। उसके बाद कौन सा? 12। 12, 12 एक बार और है, एक बार और है 12, है कि नहीं? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद देखिए 12 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया। उसके बाद कौन आएगा? 13 है क्या इसमें? 13 नहीं है। उसके बाद देखो 14। 14 कितनी बार है? 14। ठीक है, और 14 2 बार। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है 16 कितनी बार है? 16 कितनी बार है इसमें बताओ? 16 एक बार ही है। 16। 18 कितनी बार है? एक बार। तो इसमें क्या है देखो, 14 इसमें कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, 2 बार है कि नहीं? 12 कितनी बार है? 12 इसमें 2 बार है। ठीक है, और इसमें क्या है? 16। 16 कितनी बार हो गया? एक बार, 2 बार, 2 बार है 16। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज़्यादा बार देखो, सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा बार तो इसमें 2 नंबर आ रहे हैं। एक तो 16 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? एक तो 16 आ रहा है 2 बार,
और 12 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। और तो कोई नंबर नहीं है, तो आप इसका उत्तर क्या कर देना, 16 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 16, ठीक है। और कोई नंबर तो आ नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना पड़ेगा आपको, 1 से लेके 11 तक की प्राकृत संख्याएं लिखनी है। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या लिखो पहले तो, ठीक है। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या लिखो। 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई। उसमें आपको भाग कितने का देना है, 1 से 11 तक कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का ही क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सबको जोड़ो, जोड़ो सबको, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जोड़िए सभी, 10 और 9, ठीक है। यहाँ से जोड़ लेते, 9 1 10, ठीक है, और 9 और 1 10, और यहाँ पे 8 और 2 10 20, ठीक है, 7 और 3 10 30, ठीक है, 6 और 4 10, ठीक है, तो कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। 10 इसमें 20 30, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 9 और 1 10, ठीक है, 8 और 2 10 20, ठीक है, 7 और 3 10 30, और कौन सा है 6 और 4 कितने 10 40, 40 और कितने हो गए 5 45, 45 हो गया, ठीक है। 40 और 5 45, अब 45 में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। कौन कौन सा यहाँ पे 10 बचा है और 11 बचा है, 10 और 11 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 66 हो गया। तो 66 66 बटे 11, तो 11 छिंग 66, तो उत्तर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे आपका उत्तर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका उत्तर हो गया। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट तो कोई भी करा देगा आपको, ठीक है। तो सी आपका उत्तर हो गया, हो गया सी वाला उत्तर। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो बच्चों, बोल रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों का अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर, याद रखना है, परिसर कहलाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीच का मान क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माध्यक। क्या कहलाता है ये, माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। फिर से वही करना है, 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है ना। माध्य निकालना मैंने आपको समझ, प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 और 5 सबको, और कितने का भाग देंगे 5 का, ठीक है। तो सबको जोड़ो, 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 3 12, 12 12 और 3 कितने होंगे 15, तो 15 बटे 5, 5 या 15। तो ये आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो माध्य निकालना है आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का। तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, शुरू की 5 संख्या लेनी है बस। और क्या करेंगे उसमें 5 का भाग दे देंगे, जोड़ अभी मैंने बताया था आपको 15 आ जाएगा, 15 में 5 का भाग देंगे, 5 या 15। तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया आपका 3। कितना माध्य आ जाएगा, 3 आ जाएगा कितने का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 10 नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? देखो, सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न क्या कहलाता है? तो वो बहुलक कहलाता है। तो आपको लिखना है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे, सुशील 3 क्रमागत दिनों, एक दिन 6 घंटे पढ़ता है, एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 7 घंटे पढ़ता है, उसका औसत समय ज्ञात करना है, यानी कि आपको माध्य ज्ञात करना है। इन सब का क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो 3 दिन की बात है ना, कितने दिन की है? 3 दिन की। 3 का भाग देंगे तो माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो औसत समय निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? औसत समय। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ो, 6 + 5 प्लस कितना है? 7 बटे कितने का भाग देंगे? 3 दिन का, तो 3 का भाग दे दो। जोड़ो, 6 और 7 कितने होगा? 13। 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 बटे 3, 3 6 18। डेली वो कितना पढ़ रहा है? 6 घंटे पढ़ रहा है। औसत समय कितना आ गया? 6 घंटे। ये औसत समय आ गया। क्या निकल के आया? ये औसत समय। ठीक है, आ गया समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए हैं इनको क्या करना है आपको? या तो घटते क्रम में लिख लो या बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और लिखेंगे यहाँ पे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखें। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? ठीक है, 12। सबसे पहले छोटा नंबर इसमें 12 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 12 आ गया। उसका 12 कितनी बार आया? देखो 12 ये रहा, एक ये रहा, और कोई है क्या 12? और कोई नहीं है, तो 12। उसके बाद 13, देखो 13, और देखो कहीं 13 दिख रहा हो तो ये रहा 13, 13 सही है। अब 14 देखो, 14 ये हो गया, और कहीं दिख रहा है 14? ये रहा 14, और कहीं दिख रहा है 14? ये रहा 14। हो गए। अब कौन बचा है 14 के बाद? 15 है, नहीं है। 16, 16 एक ही है। उसके बाद कौन है? 19, 19। ऐसे क्रम में लिख लिया। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है? कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया? 14 आया है। क्या है? 14। हम क्या लिखेंगे? बहुलक। कितना हो जाएगा बहुलक? सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? 14। यहाँ पे हो जाएगा 14। इसका क्या हो गया? बहुलक। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आगे समझ में किस तरीके से करना है? ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या करना है? देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? माध्यक। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो लिखें हम आंकड़ों को, सोल्व कर रहे हैं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्रम में लिखने पर। देखो, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? ठीक है, आपको पता है 17 है सबसे छोटा, 17 लिखा। उसके बाद कौन आएगा? 18 आएगा। उसके बाद कौन आएगा 18 के बाद? 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, 24 आएगा। उसके बाद कौन है? 25, 25 हो गया। 25 के बाद क्या आएगा? 25 के बाद क्या आएगा? 35, 35। उसके बाद क्या आएगा? 36। उसके बाद क्या आएगा? 46। तो कितने आंकड़े हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। ठीक है, ये तो आपने क्रम में लिख लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको माध्यक बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? माध्यक। माध्यक कैसे निकालेंगे? बीच का नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना?
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका n का मान हो गया। तो आप क्या करोगे n/2 + 1 ऐसे करोगे। ठीक है, तो n का मान कितना है, n का मान है यहाँ पे गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, तो 7 + 1, ठीक है, बटे में 2वां पद। 7 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 7 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 8, तो 8/2वां पद। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 4वां पद। 4वें पद का मतलब क्या होता है, चौथे नंबर पे जो नंबर आएगा, चौथे नंबर पे कौन है 1 2 3 4, यानी कि 25 आपका क्या आ गया, माध्यक आ गया। कितना आ गया 25 आपका माध्यक आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो यहाँ पे है एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है, उसकी परिसर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है इसमें, परिसर ज्ञात करनी है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए भी आपको आंकड़ों को किस में लिखना पड़ेगा, ठीक, घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो यहाँ पे इन नंबर्स को लिख लो। ठीक है, 76 कितना है 40, 35, 46, 50, 0 और 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखो सब आंकड़ों को। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा नंबर आएगा 0, 0 के बाद कौन है इसमें, देखो 0 क्लियर हो गया, 0 के बाद कौन सा आएगा, आपको पता है 0 के बाद आएगा इसमें 35। ठीक है, तो 35 लिख दिया, 35 के बाद कौन आएगा 46। ठीक है, 46 लिख दिया, 46 के बाद कौन आएगा, 40 नहीं आएगा 40 आएगा इसमें। ठीक है, 40 के बाद आएगा 46, 46 उसके बाद क्या आएगा 46 हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा 40 के बाद इसमें 58 है, उसके पहले 50 भी है तो 50। ठीक है, और 50 के बाद कौन आएगा 58। ठीक है, तो 58 लिख लिया, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 76, 76 लिख लिया, और लास्ट में आएगा 100। कितने आंकड़े हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोई भी नहीं बचा। तो आपको परिसर निकालनी है। परिसर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 100, 100, सबसे छोटा कौन सा है 0। ठीक है, तो परिसर कितनी आ गई यहाँ पे, परिसर आ गई यहाँ पे 100। समझ में आ गया, परिसर का मान कितना हो गया 100। बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देते हैं तो काय का मान आ जाता है, परिसर का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपका 5 7 9 x 6 10 में माध्य का मान 8 दिया है, आपको x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखो माध्य का मान पहले से दिया है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सबको प्लस करो, 5 + 7 + 9 + x + 6 + 10 बटे में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का यहाँ पे क्या करेंगे भाग, बराबर इनका आंसर पहले से दिया है, कितना दिया 8, बराबर 8 लिख दिया। अब सॉल्व करो इसको बेटा, कैसे करेंगे, सबको जोड़ो, सबको जोड़ें। तो देखो 10 और 6 16, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 16 और 9 25, 25 और 5 कितने 30, 30 और 7 कितने हो जाएंगे 37, और ये x तो कितना हो गया x + 37 हो गया, बटे में कितना आएगा 7, बराबर कितना आएगा 8। समझ में आ गया। अब इसको और बढ़ा के सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, जगह की कमी है तो x + 37 है ना, बटे में 1 गुणा करो, इसका इसमें करो तो कितना आ जाएगा x + 37। ठीक है, बराबर 7 8 कितना हो गया 56 हो गया, x बराबर कितना हो गया 56, और 37 इधर जाएगा तो माइनस का 37, तो x बराबर 56 में 37 घटाओ। ठीक है, 56 में 37 घटा देंगे, 16 में 7 गए तो कितने आएंगे 9। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1, तो आपको 19 आंसर आ गया। कितना है 19 आ गया। समझ में आपको अब आ गया। ठीक है, तो ये आपका 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद आएगा आपका 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से